मस्जिद अक्सा की आजादी के जंग लड़ने वाले 48 घंटे के अंदर फलस्तीन से खत्म हो गए होते, बल्कि ये बता दिया बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों ने, अमेरिका वालों, ब्रिटेन वालों, रशिया वालों, इटली वालों, जर्मन वालों, फ्रांस वालों, अरे पूरी दुनिया के कुफ्र वालों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी फौजें हथियारों से जंग लड़ रही है और हमास के नौजवान करबला वालों की वफादारी से जंग लड़। साहब सज्जादा का हुक्म हुआ, बलियाबी से पहले तुम आए थे तो बारिश हो रही थी और जबरदस्त बारिश हो रही थी। और सच ये है कि बलियाबी इस मामले में खुशबख्त भी है, खुशनसीब भी है और हर सुन्नी खुशनसीब है। इसलिए कि जिसका अकीदा अच्छा है वही खुशनसीब है। हाजिर हुआ, गर्चे मैं तो कहता नहीं हूं कि मैं किन मुश्किलों से गुजरता हूं, लेकिन सुबह जब फ्लाइट दिल्ली में डिले होने लगी, लेट होने लगी, तो मुझको थोड़ा डर लगने लगा कि अगर ऐसा हो गया तो परेशानी होगी। लेकिन भरोसा और एतमाद जहां टूटता है वहीं से मेरे पीराने पीर की दहलीज से, चौखट से भरोसे की ताकत मिलती है। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी देर तकरीर सुनने का मूड है, तो ये जो लोग रोड पर खड़े हैं, अगर हम लोगों के बिरादरी के हों तो अंदर आ जाएं और दूसरी बिरादरी को हों तो घर जाके सो जाएं, आपसे कोई कंप्लेन नहीं। तो जो लोग बैठे हो, क्या सुनने के मूड में हो? तो ऊपर से लेकर नीचे तक सुन्नियों की पहचान भी है, ईमान की जान भी है, अकीदे की अलामत भी है, खानकाहों की शान भी है। जब जब हम मुश्किलों में घिरे हैं तो किसी हुक्मरां को आवाज नहीं दिए हैं, मदीने की सरकार को सदा लगाए हैं। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हाथों में गंदी हवा और लकवे का असर नहीं है तो दोनों हाथ उठाओ, बुलंद आवाज से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर लो, थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही मोतमद आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला तशरीफ फरमा, हुजूर साहब सज्जादा के बिरादर मोहतरम हजरत सैयद साहब भी तशरीफ फरमा। और खुशी और बालाई खुशी की बात तो ये है कि अहले सुन्नत के इस टनाटन टिटियस खानकाह ने वक्त से पहले अकीदे के दो मुहाफिज भी आपके बीच खड़ा कर रखा है। अब जी लगाओ, लेकिन बाबाज़े बुलंद आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। बस उसी रंग में आओ जो बाप दादा जिस रंग में पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, बाबाज़े बुलंद, बाबाज़े बुलंद।
मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। सऊदीया के पेट्रोल पर कब्जा उनका है। दिल लगा ले, दिल लगा ले। दुबई और कुवैत के पहाड़ पर कब्जा उनका है। जिनके जुब्बा और कुब्बा तो अच्छे हैं, ईमान अच्छा नहीं है। और अब बलियाबी तो खुलकर पूरे भारत में डंके की चोट पर कह रहा है कि अपने जहनो दिमाग से अब इस भरोसे को निकाल दो कि आज के हुक्मरान जिनके हाथों में काबे की चाबी और कुंजी है, उनके हाथों में काबा महफूज नहीं है। जिनके हाथों में निजाम और सिस्टम है अरब का, उनके हाथों में मुस्तफा जाने रहमत का रोज़े पाके मुस्तफा महफूज नहीं है। इसलिए कि दुनिया के सामने वो मस्जिद अक्सा और फलस्तीन में बेनकाब हो चुके हैं। हाँ, ये सही है कि रिसर्च हो रहा है कि सहाबा के अकीदे वाला, ताबई के नजरिए वाला, अइम्मे मुज्तहिदीन के ख्याल वाला, पीराने पीर गौसे आजम के अकीदे वाला और आज के मुरव्वजा जमाने में जिस पर ठप्पा और मोहर लगी है बरेली के इमाम अहमद रजा वाला, अपनी जान के दुश्मनों से तो समझौता कर लेता है, लेकिन मुस्तफा के गद्दारों से कभी समझौता नहीं किया करता है। और इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक कर अहले सुन्नत की पूरी जमात कहती है, वीरभूम में, वीरभूम में, वीरभूम में बेटा है गौसे आजम का। एक एक बच्चे की आवाज आ जानी चाहिए थी। ओए, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए थी। ललकार के बोल दो, बेटा है गौसे आजम का, शहजादा है हसनैन का, लख्ते जिगर है सैयदा फातिमा का, खून है मौला अली का, लेकिन अकीदा है बरेली के इमाम अहमद रजा का। इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने, अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करके आज लाइव सुन लीजिए, तवज्जो चाहूं। बरेली के इमाम अहमद रजा ने नकी अली खान का अकीदा नहीं पेश किया। बरेली के इमाम अहमद रजा ने अपने खानदान का अकीदा नहीं पेश किया। बलियाबी तो कहता है अकीदा तो एक करबला के हुसैन का था। जोर से, जोर से, जोर से। अकीदा तो करबला के हुसैन का था। बेटा देंगे अकीदा ना देंगे, खानदान देंगे अकीदा ना देंगे, बाजू देंगे अकीदा ना देंगे, 6 माह का असगर देंगे अकीदा ना देंगे, पूरा कुंबा दे देंगे, मुस्तफा का दीन नहीं देंगे।
अकीदा तो करबला का था। अकीदा करबला का था। अमा यार, दो ही सवाल तो था कि वो हुकूमत में था, काबे की कुंजी उसके पास थी, लेकिन भिखारी की तरह सैयदा फातिमा के सामने हाथ फैलाया था, दे दो हुसैन। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं कर दिया होता। तवज्जो चाहूं, हजरत जल्दी आ जाइए प्लीज, अन्य मेहरबानी कर दीजिए, मैं भूल जाऊंगा। बोल दें, बोल दें, बोल दें। वाह वाह वाह, ओए जोर से, सुभान जोर से। अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना नजीर साहब उसको रख दीजिए, हाँ, बंद करके। भिखारी की तरह खड़ा। एक बात बताओ कि दाता का हाथ ऊपर होता है कि मंगता का? कोई एक दाता बताओ जिसका हाथ नीचे हो। कोई एक दाता बताओ। आए हाय हाय, खेमे में पानी नहीं है, लेकिन बादशाहत सलामत है। तवज्जो चाहो हजरत, कोई बात, खेमे में पानी नहीं है, बादशाहत सलामत है। जले हुए खेमे हैं, बादशाहत सलामत है। लाशें पड़ी हैं शहजादों की, बादशाहत सलामत है। सर कटा है तन से, बादशाहत सलामत है। मजार है करबला में और झंडा है पूरी दुनिया में बादशाह। तब ये पोजीशन क्लियर हो गई कि एक बादशाह की हुकूमत सिर्फ एक मुल्क तक है, लेकिन हुसैन तेरी बादशाहत पूरी कायनात में है। उसी गौसे, उसी हुसैन का बेटा मौजूद है। तब बलिया भी कहता, इस्लाम के दुश्मनों, नबी की अजमत के कातिलों, रसूल के मोहब्बत पर खंजर मारने वालों, गौसे आजम की अकीदत पर तीर चलाने वालों, याद रखना, याद रखना, याद रखना, करबला में लाल था, आज पूरी कायनात में आल है, आल है, आल है। अब बलियावी यहां रुक के एक बात अर्ज करे। मैं भी सोचते रहा कि पीरे तरीकत, बड़े हुजूर, बड़ी खानकाह के साहबे से ज्यादा सैयद शाह एहसान अली ने अपने खानदान के बाप दादा का शजरा तो रखा, झंडा इमाम अहमद रजा का क्यों कांधे पर उठाया? उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। मुफ्ती साहब, फितरत यह है कि अपने जद्दे करीम की बात करो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। फितरत ये मुफ्ती साहब, कि अपने जद्दे करीम की बात करो, अपने सिलसिले की बात करो, अपने घराने की बात करो, अपने खानदान की बात करो, लेकिन कुर्बान जावो इस घराने पर। शजरा है खानदान का, लेकिन झंडा है बरेली के इमाम अहमद रजा का।
अब मैं पूछते रहा हुजूर जरा हमें ये तो बता दे कि अपने खानदान का झंडा नहीं बरेली के इमाम के अकीदे का झंडा क्यों? तो जवाब देंगे अरे सुनो 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 सुनो, आलिम मुस्तफा कल्बी, आले पैगंबर कल्बी, आले नबी कल्बी। ओए प्लीज कोई नहीं जाएगा, ओए बैठो, अरे बैठो। वो जानबूझ करके कोई डिस्टर्ब कर रहा तकरीर, अरे वो जानबूझ कर कोई डिस्टर्ब करेगा, जो कोई रजाकार चले जाओ, लौंडे दौड़ रहे हैं उसको रोको, रुक जाओ, मोहब्बत से बोल लो। जा बेटा तू जल्दी से उधर जा, इधर मत जा, इधर मत, ओए इधर मत जा। ये भी कम सुनता है या समझता नहीं, बोल रहा उधर जाने को तो इधर जा रहा है। जब पिकअप में आता है जहन तब कोई ना कोई भय कम कर देता है, लेकिन मैं भी देखता हूं इसलिए कि उसको मालूम है कि आज आया है तो कुछ कायदे से धोएगा धोएगा। देखो भैया अपनी आदत है, मिक्सिंग से हम लोग बहुत दूर रहते हैं और फिक्सिंग से कोई रिश्ता नहीं। ना अकीदा मेरा मिक्स हो सकता है, ना मेरा कहीं मामला फिक्स हो सकता है। और रजा वाला जहां रहता है वो क्लियर क्लियर रहता है, या तो रहेगा तो पूरा, नहीं तो नहीं। तो बोल दो एक बार झूम कर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में, ओए मस्ती में, एक बार सब बोल दो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर साहब से ज्यादा की दुआओं का तालीम हजरत ने सबसे पहले हमें अता किया, और खतीब जीशान हजरत मौलाना जसीर को तो मैं तो मामा बांटता नहीं हूं, चूंकि इस लायक ही नहीं हूं, इसलिए कि इसका मनसब बहुत आला है और इसका वजन बर्दाश्त हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये भी कोई गम छोटा नहीं है कि जिसे 2 सतर लिखने नहीं आता वो अमामा देखो तो लगता है कि हिमालय छोटा हो गया। बैर कैफ उधर जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। हाय हाय हाय, मुरीद हो तो ऐसा हो, पीर हो तो ऐसा हो। झंडा मैंने आलम तसव्वुर में इस खानवादे के जद्दे करीम की दहलीज पर अकीदत की नजर पेश कर अर्ज की कि आप तो सादात रिश्ता नजीबुत्तरफैन, झूम के बोल दो, तुम इतना जम के बोलो कि वो दब जाए, रंग में बोलो कि वो दफन हो जाए। और वैसे भी तय है कि जब नबी वाला निकलता है तो सभी भाग जाया करते हैं। अकीदत की नजर पेश कर अर्ज की, बेटा आप गौसे आजम के, शहजादे हसनैन के, लखते जिगर सैयदा फातिमा के, रिश्ता आपका मौला अली से। अब बात मौला अली की आ गई तो उलमा बैठे, तशरीफ फरमा, जिम्मेदार अर्ज करूं, मेरे आका करीम की हदीसे पाक, अना मदीनतुल इल्म,
क्या कहा? वाली गुन बाबो। हजरत शायद मैं नतीजे पर पहुंच गया हूं। शायद आका करीम फरमाते मैं इल्म का शहर हूं। किसका? मैं ज्ञान का शहर हूं, मैं विद्या का शहर हूं, मैं एजुकेशन का शहर हूं। तवज्जो चाहूं, मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इल्म शरीयत का शहर हूं। काश उलमाए कराम थोड़ी सी संजीदगी से देखें। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इल्म शरीयत का शहर हूं। रसूल करीम फरमाते मुतलकन इल्म कोई हो, इल्म कोई हो, मैं उसका शहर हूं, मैं उसका शहर हूं। अली उसके दरवाजे। क्या कहा? अली उसके दरवाजे। अब पूरी दुनिया में तसव्वुफ तरीका कुतुबियत व अब्दालियत जज्बो तरीका मकामे सालकियत और पूरी दुनिया में फैले हुए अहलुल्लाह की जमात को देखने के बाद बलियाबी इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी इल्म के शहर तो अली उसके दरवाजे, और पूरी कायनात के अहलुल्लाह को देखने के बाद नतीजे पर पहुंचा बलियाबी कि मौला अली वलायत के शहर हैं और अब्दुल कादिर वलायत के दरवाजा। बगैर मौला अली की चौखट से वलायत निकल नहीं सकती, और निकल भी जाए तो बगैर पीराने पीर अब्दुल कादिर के आता हो नहीं सकती। अब जहन को यहीं रोक लो। मैं सोचते रहा बेटा नबी के घराने का, शहजादा अब्बास का, लाडला हसनैन का, खून सैयदा फातिमा का, झंडा बरेली के इमाम का क्यों? झंडा बरेली के इमाम का क्यों? तो आज भी इनके घराने से यही आवाज आवेगी, मुझसे क्यों पूछते? गौसे आजम के बेटे जो महरेरा में लेटे हैं उनसे पूछ ले, वो बता देंगे। आ गया बोल दो, रंग में आके बोल दो। आए हाय हजरत मुफ्ती साहब आ गया। तसव्वुर में सरकारे नूरी मेरे दादा पीर की तुरबत है। निगाहों में खजाने बरकात, इरफाने बरकात, सैयदी सरकारे शाह बरकतुल्लाह, जिनकी चौखट से हर लम्हा खैरात बढ़ती, पेशवाए अहले सुन्नत, मुक्तदाए अहले सुन्नत, सैयदी सरकारे आले रसूल मुक्तदा। तवज्जो चाहो। खानदान फातिमा का, शहजादा हसनैन का, बेटा अली का, खून फातिमा का। और जैसे ही इमाम अहमद रजा आए तो सैयदी सरकारे आले रसूल फरमाते कि लोगों, कल तक आले रसूल को परेशानी थी कि मेरा रब कयामत में पूछेगा आले रसूल बोल क्या लाया है।
आज इमाम अहमद रजा ने वो परेशानी खत्म कर दिया। कल कयामत के दिन मैं सर उठा के कह सकूंगा परवरदिगार, मैं इबादतों का जखीरा तो नहीं लेकर आया, लेकिन इमाम अहमद रजा लेकर आया हूं। अब सवाल ये उठता है मुफ्ती साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर सादाते कराम को बरेली के इमाम से इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी मोहब्बत क्यों? हजरते साहबे से ज्यादा की जमीनों जायदाद लूटे तो बेचैनी नहीं होती, लेकिन गलती से कोई बरेली के इमाम अहमद रजा से निगाहें टेढ़ी कर ले तो अली के घराने का ये लाल उसके सर को सलामत नहीं रहने देता। अब मैं सोचते रहा ये जज्बे जुनून क्यों, अकीदत की ये समंदर क्यों, मोहब्बत की ये लहरें क्यों? तो फरमाए सुनो सुनो सुनो, शहजादे थे फातिमा के, बेटे थे फातिमा के, खानदान था अली का, लोग पहचानते नहीं थे। लोग पहचानते नहीं थे। पहचानने का मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं थे, पहचानने का मतलब ये कि उनको एहतराम नहीं मालूम था। बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से जोर से जोर से, अरे जोर से जोर से। तवज्जो। अब मैं आया हूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। मौलाना नजीर साहब, मैं पहुंचा हजरत मुफ्ती जुबैर साहब के मदरसे में, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, हम दोनों जैसे ही दाखिल हुए, हजरत मस्जिद के सहन में मसनद पर आराम से तशरीफ फरमा तलबा को दर्स दे रहे। हम दोनों पहुंचे, खैर खैरियत दुआ सलाम, गले मिले, बगलगीर हुए, बैठ गए। फिर एक साहब आए, सलाम किए, बैठे, चाय पिए, चले गए। फिर एक साहब आए, हाजिर हुए, सलाम किए, मुसाफा किए, चाय पिए, चले गए। लेकिन मुफ्ती जुबैर साहब मसनद से न हिले न खड़े हुए। लेकिन अचानक देखा कि एक दुबला पतला लंबा सा, जिसकी आंखों में चमक भी और जिसकी आंखों में रोब भी और जिसके चेहरे पर जलाली कैफियत भी, जिसके वजूद में अखलासो अखलाक भी, जैसे ही जूती उतारे हैं मस्जिद के दरवाजे, मुफ्ती जुबैर साहब वहीं से दौड़ पड़े। मैंने मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से अर्ज की, हजरत ये हैं कौन जिनके लिए बुखारी शरीफ छोड़ के ये दौड़ गए? तो मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ वही नहीं, मैं भी दौड़ रहा हूं, तुम भी दौड़ो। मैंने कहा, मैं पहचाना नहीं, ये हैं कौन? मुस्कुराकर कहा कि बस मत पूछो, ये सैयद साहब हैं। मैंने कहा, इससे पहले बड़े खूबसूरत जुब्बों दस्तार में लोग आए, लेकिन मुफ्ती जुबैर हिले नहीं, डोले नहीं, मुफ्ती अलीमुद्दीन उठे नहीं। इनके आते ही सब चल पड़े। मैंने कहा, इससे पहले जो लोग आए थे कौन थे? कहा, इससे पहले जो आए थे उसमें खान साहब थे,
उसके बाद जो आए वो अंसारी साहब थे, उसके बाद जो आए वो मंसूरी साहब थे, उसके बाद जो आए वो शेख साहब थे, उसके बाद जो आए वो मिल्की साहब थे, उसके बाद जो आए वो कुरैशी साहब थे। अब मैं सोचते रहा कि आखिर आपने कैसे जान लिया कि ये सैयद है? बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आओ बोल दूंगा, ओए चारों तरफ से बोल दो बोल दूंगा। मैंने कहा आपने कैसे जाना ये सैयद साहब हैं? कहा किताबों में पढ़ा जान गया, शजरे में पढ़ा जान गया, तारीख हिस्ट्री पढ़ा जान गया, इलाके का ज्योग्राफिया नक्शा पढ़ा जान गया, इतिहास का पन्ना पढ़ा जान गया। अब बलियाबी को कहने दो, आज जो पूरी दुनिया में इनाम मिला है मुस्तफा के घराने से, बरेली के इमाम अहमद रजा, सारी दुनिया ने सैयद को सैयद पढ़ के माना, सैयद को सैयद पढ़ के माना। सारी दुनिया ने सैयद को सैयद समझ के माना, लेकिन बरेली के इमाम तेरी अकीदत का कोई जवाब नहीं। सैयद को सुन के सैयद नहीं माना, सैयद को सूंघ के पहचान लिया बेटा फातिमा का है। तब मेरे इमाम का अकीदा हिमालय की चोटी से पुकार पड़ा, तब पुकार पड़ा। क्या पुकारा तो क्या बोला? क्या बोला? तेरी सरकार में, हाय 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 हाय, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। हाय हाय हाय, काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया। स्टेज वाले अगर समझ रहे हैं तो बोले, अब हैरत में हैं कि आखिर आज ऐसी गुफ्तगू क्यों हो रही है। हाँ बोल दीजिए एक बार आप लोग, तवज्जो, दिल लगा लो, दिल लगा लो। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है। तवज्जो चाहो, क्या तेवर है जरा, जो मेरा गौस है। या रसूल अल्लाह, जो मेरा गौस है, लेकिन बेटा है लाडला तेरा। तब बलियाबी कहता अगर वकील मजबूत हो, ये गुफ्तगू का नया हिस्सा, नया तेवर, तवज्जो चाहो। वकील अगर मजबूत हो तो जुर्म चाहे जितना बड़ा हो, फैसला अपने हक में करा के दम लेगा। वकील मजबूत हो तो फैसला अपने हक में। तब बलियाबी कहता इमाम अहमद रजा को जाहिलों को इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे, आरिफों को इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। और जो आरिफ होता है वो कभी जाहिल नहीं होता, और जो जाहिल होता है वो कभी आरिफ नहीं होता। अब यहाँ एक मसला और हल, वलायत के लिए इल्म का होना जरूरी है। तवज्जो, वलायत के लिए इल्म का होना जरूरी है। अब वो दारुल उलूम गया हो कि ना गया हो वो अलग बहस है, लेकिन ऐसा नहीं कि काबुल का हर जानवर घोड़ा ही हो जाए।
और ये भी जरूरी नहीं कि जितने घोड़े हैं उसमें गधे ना हो काबुल में। और ये भी सही है, ये भी सही है कि गुजरात में जितने चाय बेचने वाले हों कोई जरूरी नहीं कि उसमें वो ना रहे हो। हजरत आप डर नहीं लगे तो टाइट रहिए। अरे सिग्नल बॉडी का जब बलियाबी पूरे भारत में सुबह शाम रोज कहता है कि भैया मैदान भी तुम ही तय करो, तारीख भी तुम ही तय करो, जीतूंगा मैं। इसलिए कि हड्डियों की ताकत से जंग नहीं लड़ी जाती। अगर हड्डियों के ताकत से जंग लड़ी गई होती तो मस्जिद अक्सा की आजादी के जंग लड़ने वाले 48 घंटे के अंदर फलस्तीन से खत्म हो गए होते। बल्कि ये बता दिया बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों ने, अमेरिका वालों, ब्रिटेन वालों, रशिया वालों, इटली वालों, जर्मन वालों, फ्रांस वालों, अरे पूरी दुनिया के कुफ्र वालों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी फौजें हथियारों से जंग लड़ रही है और हमास के नौजवान करबला वालों की वफादारी से जंग लड़। अब इसी जगह डरते नहीं हो तो मेरे साथ खम ठोक के नारा लगाना। बलिया भी पूरी दुनिया में ललकार के कह रहा, वो सऊदिया के ज़कातखोर होंगे जो चुप रहेंगे, वो इस्राइल के टुकड़ा खोर होंगे जो चुप रहेंगे, गौसे आजम का सदका खाने वाला कभी चुप नहीं रहेगा, हुसैन पाक का टुकड़ा खाने वाला कभी चुप नहीं रहेगा। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस आप कहोगे लेके रहेंगे। आवाज चारों तरफ से, हाथ उठा के मुट्ठी बांध के, बैतुल मुकद्दस, जोर से चारों तरफ, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। ये नारा लगाओ, लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, करबला मुअल्ला, करबला मुअल्ला, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा। इसलिए लेकर रहेंगे कि जब करबला में नबी की आल का कदम पड़ा तो हम करबला की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्जिद में, मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे नबी का कदम पड़ा है। जहन करीब करो, वकील मजबूत हो, मुकदमा जीता जा सकता है। मोहब्बत से बोल दो। उलमाए कराम की एक जुमले पर मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, प्रॉपर्टी जिसकी भी हो या जिसका जो होता है उसे ढूंढ लेता है। जिसका जो होता है भीड़ चाहे जितनी हो, दिल लगाओ। काशी गुफ्तगू कहीं और में किया होता। एक जुमले में पूरी तकरीर है, जिसका कोई अपना होता है उसे ढूंढ लेता है। अरे बोल दो जोर से, जोर से। और अगर भीड़ में ना दिखे तो ऐलान करा के बोलता है कि कह दो मैं फला जगह हूं, आ जाए।
अल्लाहू अकबर। जिसका कोई होता है वो ढूंढ लेता है, वो ढूंढ लेता है। ईमान वालो, कहां बहुत लंबी तकरीर के चक्कर में पड़े हो। जिसका कोई अपना होता है वो उसे ढूंढ लेता है, उसे ढूंढ लेता है। भीड़ महशर की होगी, परेशान हम होंगे। भीड़ कयामत की होगी, लरज हम रहे होंगे, लेकिन ढूंढ मुस्तफा रहे होंगे। आए हाय, आए हाय। बता पूरी कायनात में मेरे मुस्तफा से बड़ा दयालु है कोई? अरे बोलो, कोई दयालु है? जोर से बोलो ना, ऐसा कोई दयालु है? बता कोई ऐसा दयालु जो मुजरिमों को कहे आओ आओ आओ। कहां हो? आओ। किधर हो? सब मुझे ढूंढ रहे हैं, मुजरिमों में तुझे ढूंढ रहा हूं। आओ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। और पता बताया बरेली के इमाम ने, पता बताया तेरी सरकार ने। लाता है रजा उसको शफी। आए है, क्या तेवर है तराने का हजरत, क्या तेवर है तराने का। मिस्र उला में हजरत पढ़ने के बाद तो लगता है बस इसी वजीफे इश्क में जिंदगी बिता दो। क्या कहा? तेरी सरकार, तेरी सरकार लाता है रजा उसको शफी। किसको? उसको शफी जो मेरा गौस है, जो मोहब्बत से बोल दो, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं, नुक्ता आ गया। क्या कहा? जो मेरा गौस। या भी रजा की दूरबीनी दूर रस फिक्र छुपी है। लोग तो बहुत होंगे, लेकिन सबके गौस नहीं होंगे। गौसे आजम उसके नहीं होंगे जो गौसे आजम के नाना जान को अपनी तरह कहता हो। क्लियर कर दिया, जो मेरा गौस। या रसूलल्लाह, और लाडला बेटा तेरा वकील अच्छा हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। जुर्म चाहे जितना बड़ा हो, मुकदमा जीता जा सकता है। तो अब बलियाबी को अर्ज करने दो, रब की अदालत में मुकदमा मुजरिमों का होगा, हम गुनहगारों से अकार का होगा, हम मुजरिमों गुनहगार का होगा, लेकिन वकालत मुस्तफा की होगी और अदालत नबी की होगी। अदालत नबी की होगी। जुर्म मेरा होगा तो वहां पर वकालत इसी सैयदे सादात की होगी। और जब हजरते अल्लामा मौलाना पीर तरीकत सैयद शाह अमीरुल कादरी जैसा वकील हो, तो आप देखते हो ना क्या होता है। जब चारों तरफ से लोग घिर जाते हैं तो रिश्ते ढूंढ के ले आते हैं, रिश्ते ढूंढ के ले आते हैं। जब वो भी नहीं काम आता है तब कहते हैं कि याद कीजिए आपकी गाड़ी खराब थी तो मैं ही आपके पंचर चक्के को बनवाया था, याद कीजिए।
जब आप प्यासे थे, पानी नहीं था, तो मुझे मालूम हुआ, मैं ही दौड़ कर ले गया। यानी किसी तरह से हाकिम को मना लो। हाय 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 हाय, जोर से जोर से। तो जब बाहर वालों के इस घराने में इतनी सुनवाई होती है, तो मुस्तफा के घर वालों की मुस्तफा के घर में कितनी सुनवाई होगी। तब उस वक्त सदा बुलंद होगी। नाना नाना नाना, उम्मत आपकी है, अकीदत मुझसे रखता है। उम्मत आपकी है, मोहब्बत हमसे करता है। क्या हुआ? मोहम्मद अली कादरी। तो इतनी देर से आप करेक्शन क्यों नहीं कर रहे? हम पर तो नींद सवार है। 26 घंटे के बाद हजरत 26 घंटा कंटिन्यूअस चला। और अभी आपसे इजाजत लेकर जाऊंगा तो मधुपुर में दारुल कज़ा का कयाम है। 9:30 बजे काजियाने शरअ की हलफ बरदारी है। फिर 12 बजे एक बच्चियों के मदरसे का संग बुनियाद है। फिर वहां से तकरीर करके फिर ट्रेन पकड़ के पटना, 1.5 घंटे पटना में रहूंगा, काम निपटा के फिर उसी तरह से लौट कर ट्रेन पकड़ के किशनगंज। हमारे जितने करीबी हैं सब परेशान रहते हैं कि काश बलियाबी को कोई 2-4 घंटा सुला दे। हम विनती और अपील करेंगे, मुफ्ती साहब, अभी मैंने मुफ्ती जुबैर साहब से भी अर्ज किया है, इनको लेकर के हम आज की तारीख में फख्र के साथ कह सकते हैं, इनको लेकर के बदअकीदगी की चट्टान को हम जमीन से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलेगा। इसलिए आप देर मत कीजिए, मीटिंग बुलाइए। अब भी कह रहे थे हजरत, मैंने कहा मैं तो अब नहीं कहूंगा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब को, इसलिए कि मेरे बेटे के वजूद का मसला हो तो मैं बार बार कहूं। और हम अपने इमाम इकराम से भी अर्ज करूंगा, सुन लीजिए, अब भारत में मस्जिदों के बनाने का कोई मसला नहीं है, अब मदरसों की तामीर का कोई मसला नहीं है। मुस्तकबिल में मसला यह है कि हमारी मस्जिदें बचेगी कैसे, हमारे मदरसे बचेंगे कैसे। और उसी के लिए तहरीक बेदारी का तूफान चल रहा है। कल दिल्ली में था, नोएडा में दिल्ली को 4 जोन में बांटा गया। नोएडा, उत्तम नगर और आपके जैदपुर, बदरपुर, खड्डा कॉलोनी, गाजियाबाद, और एक जामा मस्जिद, जाकिर नगर, रोखला, शाहीन बाग मिला करके एक 4 जोन। हमारे उलमा ने बिहार और बंगाल और झारखंड की गर्मी देखकर हमारे उलमा ने कल गले लगाकर कहा, बलियाबी अकेले नहीं हो, हर गली से रजा के मसलक का बलियाबी निकलेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्द हो बैठक हो जाए, और अगर पूरे वीरभूम की बैठक हो तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर वक्त से पहले हमें बता दिया जाए तो उस नशिस्त में मैं भी कहीं न कहीं से भागकर कुछ टाइम निकाल कर आ जाऊं और तारीख तय हो। इसलिए कि उर्स में तो बिन बुलाए आते हैं, उर्स में तो अकीदतमंद जरूरत से आता है। लेकिन ईमान से बोलो, अगर हुजूर बुलावे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? अरे जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो याद रखना, अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, अब जो तुझको बुलाया जाएगा तो किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं, मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर निकला। और सिर्फ तेरे हाथ में झंडा नहीं होगा, हमारी खानकाहों के पीरों के भी हाथ में झंडा होगा, मुरीदों के हाथ में भी झंडा होगा, और नारा एक लगेगा,
एक नारा लगेगा, हम औलाद देंगे, जान देंगे, नबी की इज्जत लुट लेंगे। अब ईमान से हमको बोले एक आखिरी बात बता दो, वक्त ज्यादा हो। ओ, 1 बज गया, 1 बज गया, हमें पता नहीं चला और आपने भी मेरी सेहत पर नजरसानी नहीं फरमाया। बस एक आखिरी बात अर्ज कर, इतने बड़े मजमे में एक बात हमको बता दो, अगर कोई मेरे बाप को कुछ बुरा कहे और मैं चुप रहूं, उसका जवाब ना दूं, तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना। आप तो क्वेश्चन करोगे ना कि अरे बलियावी कैसा बेटा है, जो जो समझ में आएगा सब बोल दोगे। बोलो सही है कि गलत? लेकिन अगर किसी माँ का बेटा विकलांग हो, पैरों से माजूर भी हो, मजबूर भी हो, और उसके सामने अगर उसकी माँ की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, तौहीन कर दे, तो विकलांग होने के बाद भी वो बेटा चैन से रहता है? बल्कि उस वक्त उस बेटे का खून इतना गर्म होता है कि उसके वजूद का हर हिस्सा कहता है कि जिंदा क्यों हो, या तो जान दे दो या जान ले लो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जान दे दो या जान ले लो। मेरे अजीज, जब एक बेटा अपने बाप की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक मजबूर बेटा अपनी माँ की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो एक सच्चा ईमान वाला अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता? इसलिए इस वक्त पूरे मुल्क में जो मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारा जा रहा है, अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश के ट्रेन से हमारी किसी आलिम को हुकूमत के पाले हुए गुंडे उठा ले गए। खबर आई, मैंने कहा है जहन में मुझको आ चुका है, इसलिए इदारे शरिया का जलसा नहीं है, नस्लों के मुस्तकबिल का मिशन है। और आज इस खानकाह से हुजूर का पैगाम लेकर जाओ, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, ईमान को मजबूत करो, गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखो, एक नहीं हर सांस अपने मुस्तफा पर कुर्बान करो, और उन्हीं सारे पैसों को बचाकर अपने बेटों को पढ़ाओ। अगर बेटे पढ़ लिए तो किसी की औकात नहीं है जो अरबी का अखबार सुनाकर बदअकीदा बना दे। जब पढ़ा हुआ बेटा रहेगा तो वो यही कहेगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब बस आखिरी इल्तिजा है, आखिरी दुआ है, कादिरी कर। हजरत क्या है? कादिरी कर, पहले कादिरी कर, पहले कादिरी कर, फिर कादिरी रख, फिर कादिरियों में उठा। यानी मैं इस लायक नहीं था, इसलिए मुझको कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा। कभी मौका मिला तो मैं वो आंखों देखा रईसुल कलम का पीराने पीर की दहलीज से मिला हुआ, मिली हुई खैरात का तस्करा जब मैं करता हूं तो मैं खुद अपने आप में नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि बस सामने ही हो रहा है। और दिल अगर ठीक हो ना, अगर नहीं वो लंबा वक्त लगेगा, दिल अगर ठीक हो जाए तो याद रखना, तुम जिनकी तुरबत पे आए हो
उनके जद्दे करीम ही का तो नाम है पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। जब पीराने पीर के बेटों के हवाले से उस जंजीर को हिलाओगे तो याद रखना लोहागढ़ा की चौखट नहीं बगदादी मुअल्ला की जंजीर तक हिलेगी। इसलिए कि फिर उस वक्त तुझे नहीं देखा जाएगा तो किसके दामन में छुपा है उसे देखा जाएगा। अल्लाह ताला मले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम।